लोग बोलते हैं कि एक लड़की की पहली विदाई उसकी वेडिंग डे पर होती है, बट माइन हैपेंड व्हेन आई वाज जस्ट 14 years old, एंड दैट तो ऑन अ रेलवे स्टेशन, बिकॉज मैं दिल्ली जा रही थी अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए। पापा मेरे साथ थे, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बिकॉज सब कुछ नॉर्मल था। एक्चुअली रियलिटी हिट नहीं हुई थी, स्पेशली मुझे। And then the train arrived and I was very excited to move to a new city, new college, dreams, possibilities, everything. So पापा ने मेरा लगेज रखा, मुझे सीट पर सेटल डाउन करवाया, वही रेगुलर चीज़ें कि सब रख लिया ना, पैसे तो है ना, सारी चीज़ें तो है ना तेरे पास। एंड ये सब करके जब मैंने अपना सारा टिकट्स वगैरह चेक किए, सारी बिलोंगिंग्स चेक करके खुद को सीट पे फाइनली सेटल डाउन किया, एंड देन आई लुक्ड आउटसाइड द विंडो एंड पापा प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, स्माइलिंग, वेविंग, ट्राइंग टू मेक इट ऑल लुक ईजी। एंड तब मुझे रियलिटी हिट हुई। इनफैक्ट आई वॉज आई क्राइड इन दैट मोमेंट, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि ही इज नॉट कमिंग विद मी। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग अलोन एंड माई फादर इज नॉट कमिंग विद मी। एंड मैंने उनकी तरफ देखा एंड उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि ध्यान रखियो अपना, एंड पहुंच के ना कॉल कर दियो। In those simple words, but in that particular moment, they carried a lifetime of love, trust, and silent prayers and whatnot. एंड जैसे ही ट्रेन चलने लगी, पापा धीरे धीरे ना मुझे से दूर होते हुए दिखाई दिए, और उस टाइम मैं समझ गई कि लाइफ में एक्चुअली कुछ सफर ना ऐसे ही होते हैं जो हमें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। एंड उस दिन मैंने खुद से एक ऐसे प्रॉमिस किया कि नो मैटर व्हाट आई डू इन लाइफ, आई विल डेफिनेटली मेक हिम प्राउड, ओ सो वेरी प्राउड, बिकॉज दैट वॉजंट अ ट्रेडिशनल विदाई, इट वॉज समथिंग एल्स, क्योंकि ना शादी थी ना रस्में थी। इट वॉज जस्ट अ फादर लेटिंग गो ऑफ हिज डॉटर and telling her to go and build a life of her own. And somewhere between that platform and first few kilometers of that journey, a 14-year-old girl experienced Vidai for the first time, and not the usual kind, but the very unconventional kind of a Vidai. And maybe, and just maybe, that's why Vidai feels different for every one of us. And for some, it's wedding. For some, it's leaving home for the first time. For some, it's moving to a new city and ending a chapter and simply growing into a new version of yourself. So whatever your Vidai feels like, and your emotions and everything that, you feel in that particular moment are all valid. The excitement, the fear, the tears, the hope, the courage, everything. So tell me, what did Vidai mean to you? So let's connect and share our stories and pour our hearts out, because sometimes the emotion we carry quietly are the ones that actually connect us the most. Thank you.